गाइस, तो मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया है बानी को और मेरे बड़े लड़के को। ट्यूशन तो पढ़ गए, अब मैंने अपने बच्चों को नीचे छोड़ दिया है मेरी सास के पास और अब मैं फाइनली कपड़े प्रेस करने आई हूँ। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी पैंटें तो प्रेस कर दी हैं, बट मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहुत पैंट कहीं ना कहीं से उधड़ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैंने सिलाई मशीन भी लगा रखी है। देखो, मैं आपको सिलाई मशीन दिखाती हूँ। सिलाई मशीन भी लगा रखी है। पैंट है जो भी उधड़ रही है वो हाथों हाथ सिलती भी जा रही हूँ और हाथों हाथ फिर उन्हें प्रेस करती जा रही हूँ। इतनी पैंटें मैंने प्रेस कर दी और इनमें 2 पैंट थोड़ी सी उधड़ रही थी तो वो मैंने सिल दी है, सिल के उसे प्रेस कर दी है। अभी ये वाली पैंट है, तो ये पैंट यहाँ से मेरे हस्बैंड के थोड़ी सी फट गई है, लेकिन इस पर मैं इस तरीके से इसको सिलूँगी कि ऐसा लगेगा कि वो सिल ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर मैंने फिर स्टिकर लगाया है। इस तरीके से मैं धागे से इसको दोबारा से सिल के दोबारा सही कर दूँगी और फिर मैं इसको प्रेस कर दूँगी। अभी 3 कपड़े मेरे पास पड़े हैं अभी सिलने के लिए। ये तो मेरे बड़े बेटे के हैं, इसको करना है, लेकिन इसको अभी सिल के फिर मैं प्रेस करूँगी। और ये मैंने प्रेस कर दिया और मैं पहले इसको सिलती हूँ और सिल के फिर हम प्रेस करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो और देखो मैं कैसे काम करती हूँ। अभी तो ये सिर्फ पैंट्स है, इसके बाद मुझे शर्ट्स भी करनी, इसके बाद मैं शर्ट्स भी प्रेस करूँगी। तो पहले हम सिल लेते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ से पैंट साइड से उधड़ी हुई है, तो साइड से पैंट उधड़ी है, तो पहले मैं इस साइड से पैंट सिल लेती हूँ। औरतों का काम बड़ा भी टफ होता है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि पूरा दिन घर का काम करना, सुबह उठना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल छोड़ना, लंच बनाना, फिर घर का काम। मेरी मशीन भी थोड़ी ऐसी ही हो रही है, खराब सी, और वैसे भी मशीन मेरी शादी के पहले की है, अभी भी नहीं। तो सिल देती हूँ, सिल के इसका प्रेस करते हैं। काम बहुत टफ होता है औरतों का, लेकिन फिर भी आदमियों को ये लगता है कि औरतें कुछ नहीं करती, वो पूरा दिन बस बैठती हैं घर में, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं। लेकिन इन लोगों को जी सिले सिलाए कपड़े मिलते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े, ये ना शायद कोई बाहर से आके करके देता होगा। और जब नहीं करो ना, मान लो जैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं कई बार नहीं सिल पाती हूँ कपड़ों को। 2-2, 4-4, 5-5 दिन, एक वीक हो जाता है, मैं सिल नहीं पाती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा, या कई बार मैं प्रेस नहीं कर पाती, लेट हो जाती हूँ। मुझे सुनने को मिल जाता है कि अभी तक प्रेस नहीं किए हैं, हम कपड़े क्या पहने गए हैं वो है। और प्रेस सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड के नहीं करती हूँ, हस्बैंड के करती हूँ, ससुर के करती हूँ, देवर के करती हूँ, और कपड़े तो मैं पूरे घर के धोती हूँ। मेरे घर में देवर हैं, सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली के कपड़े मैं धोती हूँ। मैं 7 दिन में एक बार मशीन लगाती हूँ, शनिवार की शनिवार मैं कपड़े धोती हूँ। फिर कपड़े सूखने के बाद उसके दूसरे दिन संडे को मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ। संडे को ट्यूशन वाला टाइम जब फ्री होता है तो उस टाइम पे वैसे मोस्टली मैं प्रेस करती हूँ, लेकिन इस बार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं प्रेस कर नहीं पाई, तो इसलिए मुझे अभी प्रेस आज करनी पड़ रही है थोड़ी सी। पर आज मैं थोड़ी ही प्रेस करूँगी, सारी प्रेस मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है नीचे, मुझे उसको भी देखना होता है। और ये सब करने के बाद, सील के प्रेस करने के बाद मुझे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाऊंगी, थोड़ा उसको देखूंगी, दूध वूध पिलाऊंगी, फिर उसके बाद खाना वाना बनाना, बर्तन धोना। और मैं नमकीन भरती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पोई की रेडी लगती है, सुबह मेरे हस्बैंड लगाते हैं, तो उसके लिए मुझे नमकीन भरनी पड़ती है। तो मैं नमकीन भरूँगी, बर्तन धोऊँगी, बर्तन धो के फिर अपने बच्चों को देखूँगी। बीच बीच में भी मैं मेरे बच्चों को देखती रहती हूँ। कई बार मेरी सास सो जाती हैं या नहीं देख पाती हैं, या वो रोने लग जाता है छोटा वाला, तो मुझे देखना पड़ता है।
तो बड़ा हैट्रिक हो जाता है, पर क्या करें, तो मैनेज करना पड़ता है। और इतने में खुद के लिए सुबह से टाइम ही नहीं मिलता। अब मेरी हालत देख के समझ रहे होंगे कि लेडीज़ों के पास टाइम नहीं होता है। और मैं खासकर जेंट्स जो होते हैं हमारे हस्बैंड लोग, उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी औरतों की केयर किया करो, उनकी वैल्यू किया करो। उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता। अगर अपने लिए टाइम होता तो आज इस तरह ना होकर के कोई हेमा मालिनी बन के घूम रहे होते। और ये घर परिवार बच्चे, ये हमारे लिए फुर्सत नहीं देते। मैं सुबह से उठती हूँ, मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, और मेरे पास फिर भी टाइम नहीं है। ये सब करने के बाद भी मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे फ्री होंगी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, इतना सब करने के बाद भी 2-3 टाइम का खाना बनाने के बाद, बच्चे संभालने के बाद, सास ससुर देवर पति नंद सबका करने के बाद, कपड़े धोना, प्रेस करना, बर्तन धोना, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे मेरे पास मेरे हस्बैंड रेडी लगाते तो मैं नमकीन भी भरती हूँ। इन सब के बावजूद भी अगर लड़की सेल्फ डिपेंड नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं करता। बस यही रीज़न है कि मैंने ये व्लॉग चैनल अपना बनाया है। और मैं चाह रही हूँ कि काश मैं जल्दी से सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ। और जिस दिन मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊँगी, मुझे इतना पता है कि मेरे हस्बैंड तो फिर भी मेरी केयर करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी मेरी वैल्यू करने लगेंगे जो आज नहीं करते हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक बहू होने के नाते घर में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बारे में मुझसे भी डिस्कस किया जाए, और नहीं किया जाता है एटलीस्ट मुझे बताया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो बताया भी नहीं जाता। मुझे तो सुनना, अगर मेरी सुनने में आ जाता है तो मैं पूछ लेती हूँ कि ऐसा है, तो मुझे थोड़ा बहुत बता देते हैं, नहीं तो मुझे वो भी नहीं पता चलता। और मुझे पता है कि जैसे मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊँगी और मैं कमाने लगूँगी, उस दिन अपने आप मुझे भी बताएंगे और मुझे भी पूछेंगे लोग। बस मैं चाहती हूँ कि काश मैं जल्दी सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ, बस इतना ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पूछें। मैं नहीं चाहती कि इतना गंदी बातें लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। लोग थोड़ी सी तो मेरी वैल्यू करने ही लगेंगे। और मुझे पता है जिस दिन मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी ना, ये लोग मेरी वैल्यू करेंगी, फिर हर चीज़ में पूछेंगे मुझे।